परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को इस अक्टूबर महीने के वायदे की आराधना के लिए हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें पिछले 9 महीने अपने आंखों के पुतली के नाई हमें संभाल कर इस महीने को दिखाया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। परमेश्वर तेरे नाम के लिए हम जीना चाहते हैं। परमेश्वर तू बढ़े और हम घटे। आमीन। आइए इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बड़े मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुति हो राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने इस अच्छे दिन को दिखलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर।
परमेश्वर इतने समय परमेश्वर 9 महीने को परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें चलाकर इस परमेश्वर 10वें महीने के पहले दिन में परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करते परमेश्वर, केवल तेरे नाम से परमेश्वर सब कुछ हो सकता है राजा, तेरे नाम से चंगाई मिल सकता है राजा, तेरे नाम से परमेश्वर सारे भलाइयों को परमेश्वर हम परमेश्वर अपना सकते राजा। इस दिन में परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करते राजा, तू बड़े राजा, हर एक दिन परमेश्वर हर एक परमेश्वर क्षण में राजा सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, हम अपने आप को परमेश्वर समर्पण करते परमेश्वर, केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, केवल तू बड़े राजा और हम घटे परमेश्वर। हमारे हर एक जरूरतों को राजा आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके जीवित वचनों के द्वारा, आपके जीवित मन्ना के द्वारा राजा आप हमसे बातें कीजिए राजा परमेश्वर, आपका संपूर्णता राजा हमारे साथ पूरे महीने पर परमेश्वर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं, सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने ये पूरा 9 महीना हमें संभाल कर 10वें महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस महीने के लिए प्रभु ने जो वायदा का वचन दिया है वो आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। गिनती का पुस्तक उसका 23वां अध्याय 19वां वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं मनुष्य नहीं है। मनुष्य का नेचर क्या है? हमेशा वो बदलते रहता है, अपने मूड के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदलते जाता है। कई समय जब वो हमसे अच्छा मोहब्बत के साथ प्रेम के साथ रहता है तभी वो वादा करता है कि मैं तेरे लिए ये मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। लेकिन जब सिचुएशन, जब परिस्थिति हमारा और उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है या हमारा और उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो हमसे वो दूर चले जाता है, उसका माइंडसेट बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलूं। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है? झूठ बोलता है, मैं करूंगा ऐसे बोलकर वो करता नहीं है, अपने बोली में वो झूठा ठहराया जाता है। और न वो आदमी है कि अपना इच्छा बदले। मिट्टी से बना हुआ इंसान झूठ बोलता है, अपने इच्छा को बदल देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है? वो कहता है जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो वचन देकर उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। वो हमसे सवाल पूछता है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, वो वचन देकर उसे पूरा न करे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमसे पूछता है कि मैं जो कुछ तुमको करूंगा, ऐसे मैं प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, उसे मैं किया बिना रहूंगा क्या? उसे पूरा किया बिना रहूंगा क्या? नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य के समान नहीं है, मैं ईश्वर हूं। आपको और मुझे बनाया हुआ परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो युगान युग सदा के लिए एक समान रहता है। शायद हम कभी हम बदल जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अपने वायदा को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया।
बाइबल में कई पवित्र लोगों के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवनों में कितने वायदाओं को किया है, सारे वायदाओं को परमेश्वर ने पूरा किया है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परिस्थिति कैसा भी विरोध क्यों ना हो, परमेश्वर परिस्थिति को नहीं देखता है। जैसे इंसान परिस्थिति को देखकर बदल जाता है, वैसा परमेश्वर नहीं, परिस्थिति को नहीं देखता है। वो परिस्थिति में परमेश्वर अपना सामर्थ्य को प्रकट करता है। हालेलुया। अब्राहम को यदि हम उदाहरण के नाय ले लेंगे, परमेश्वर ने उसे बुलाकर कहा, मैं थोड़ा तुझे बड़ा जाति बनाने वाला हूं, लेकिन हालेलुया उसके पास एक संतान नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वायदा तो कर चुका है, बोल तो दिया है, लेकिन उसका परिस्थिति, वो इतना उम्र से बूढ़ा हो गया था, उसकी पत्नी भी हालेलुया बूढ़ी हो गई थी, उसका जो हालेलुया खोक मर चुका था। लेकिन परमेश्वर जो वायदा किया था वो खरा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। वो बुढ़ेपे में भी परमेश्वर ने कहा हुआ बातों को पूरा किया। परमेश्वर के प्रजा, आपके जीवन में भी कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के वायदा के वचन को पकड़ लो। शायद हालेलुया देरी होता रहेगा तो भी आप निराश नहीं होना, निराशपन में भी आप विश्वास करते हुए वायदा का अंगीकार कीजिएगा, क्योंकि इब्रानियों 10:23 कहता है कि वायदा किया हुआ परमेश्वर सच्चा होने के कारण विश्वास की अंगीकार हम करना है। हालेलुया। हम करते जाते समय निश्चय वो वायदा हमारे जीवन में निश्चय एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। हालेलुया। याकूब के जीवन में भी परमेश्वर ने जो कहा उसे परमेश्वर ने पूरा किया। दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर ने जो कहा उसे परमेश्वर ने पूरा कर दिया। परमेश्वर की प्रजा, ये सुनने वाले, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो जो वायदाओं को दिया है वो वायदाओं को जरूर पूरा करेगा। देरी होते समय हिम्मत ना हारना, परमेश्वर के समूह में बाट जोते रहना, परमेश्वर पूरा करेगा। आपके सिर को ऊंचा उठाएगा, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा को आशीष करता है। आशीष करना ही परमेश्वर की इच्छा है। वो आशीष को आपको देकर परमेश्वर चलाएगा। ये महीना पूरा परमेश्वर का आशीष आपके अंदर बने रहने के लिए, साथ रहने के लिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपने कहा मैं झूठ बोलने के लिए आदमी नहीं है, ओ मैं हालेलुया इंसान नहीं है कि मैं हालेलुया बदल जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर हूं, जो बोलता हूं उसे मैं जरूर करूंगा। परमेश्वर आपके प्रजाओं के जीवन में जो जो वायदाओं को आपने कहा है परमेश्वर, उसे इस महीने में पूरा करने के लिए आपके नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके बच्चे आपके ऊपर भरोसा रखकर बैठे परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें लज्जित नहीं करना परमेश्वर, उन्हें आशीष करना परमेश्वर। दिया हुआ वायदा का सारा आशीष उनके जीवन में वो पूरा होने के लिए हम दुआ करते परमेश्वर। सुनने वाले हर एक को नाम नाम से सुधि लेकर आशीष कीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन।